बछबारस, गाय बछड़े की पूजा। मगर इस बछबारस जो पता चला, लगता है कि हम हिंदू ही अपनी सभ्यता, संस्कृति, आस्था, मान्यता, इसके पीछे सुबह साइंटिफिक एस्पेक्ट का मजाक उड़ा रहे हैं। पत्नी ने कहा आपके साथ बछबारस में पूजा में चलूंगी, गाय पाचा कहाँ मिलेगा, खोजिए। मैं कह रहा भाई तुम्हारी फ्रेंड्स कहाँ जा रही है? बोले देखिए कॉम्प्लेक्स की बाकी लेडीज घर में चांदी के गाय और बछड़े लेकर के पूजा कर रही है, मुझे पता है आपकी वाइफ, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अब मैं सोच रहा था कि चांदी के गाय बछड़े हम कहाँ चले गए? जब ऋषि महर्षियों ने, जब किसी व्यक्ति विशेष ने इस परंपरा का आरंभ किया होगा, उसके दिमाग में क्या होगा? आपके पुत्र के अच्छे मंगल कामना के लिए गाय बछड़े की पूजा, तो पुत्र बछड़े के पास जाएगा, गाय के पास जाएगा, हाथ फेरेगा, पूंछ घुमाएगा, स्ट्रेस फ्री लाइफ, बीपी कंट्रोल, काफ़ी तरह की बीमारियां जो व्हाट्सएप, फेसबुक पे, सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में हमें दिखाई दे रही है, इनका निवारण अपने आप हो जाता है। ऐसा क्लेम भी कर रहे हैं और हम खुद ही पोस्ट कर रहे हैं। मगर जब खुद के गौशाला या पिंजरापोल जाने की बारी आती है, अपने बच्चों को दिखाने समझाने की बारी आती है, तो समय बचा लेते हैं, वहां नहीं जाते और घर में चांदी के गाय बच्चे की पूजा। सोचिए कहाँ आ गए हम। जलगांव गया था एक नामकरण संस्कार में, बच्चे के नामकरण के बाद माता पिता बच्चे को लेकर के सीधा गौशाला, और गाय के नीचे से माँ बच्चे को लेकर के निकली, पिता भी निकल गया। मैं मजाक कर रहा था कि भाई एक डिलॉयट में, एक विक्टोलिक में, दोनों कॉर्पोरेट में हो, कैसे अंधविश्वास में विश्वास कर रहे हो? गाय के नीचे से निकलने से क्या होगा? जिया जी हमारा मजाक मत उड़ाइए। गाय के साइंटिफिक एस्पेक्ट पर तो आप हमें बताते हैं, और अब तो हमने कितनी बुक्स पढ़ी, फॉरेन में काउ कडलिंग होती है, गाय के साथ 2 घंटा बिताने के लोग 6,000 रुपया दे रहे हैं। कौन दे रहा है? कॉर्पोरेट्स दे रहे हैं, 6,000 पे करते हैं। तो जिया जी गाय के हाथ फेरने से बीपी कंट्रोल होगा, पूंछ घुमाने से टेंशन जाता है, और भी इतनी तरह की बीमारियां 33 कोटि देवी देवता बताते हैं। तो एक दिन तो गौशाला जाना ही चाहिए। मैं सोच रहा था जो कॉर्पोरेट में है वो तो जा रहे हैं, मगर जो संस्कृति का बाजा बजाते रहते हैं, ढिंडोरा पीटते रहते हैं, वो घर में चांदी के गाय बछड़ा के पूजा कर रहे हैं। अरे एक दिन वर्ष में बछबारस है, एक दिन गोपाष्टमी, इन 2-3 दिनों तो में और कुछ उत्सव में हम पिंजरापोल जाए, गौशाला जाए, घर के बच्चों को लेकर के साथ में जाए, लाइव गाय माता के दर्शन कराएं। गौ माता का संवर्धन, संरक्षण हमारे अच्छे भविष्य के लिए है। गाय को माता बोलते हैं, वो दिए जा रही है, इसलिए बोल रहे हैं। कितने लाभ हैं, मगर ना, चांदी के गाय बछड़े पूजा कर लिए और सोच रहे चांदी के या मिट्टी के गाय के कान में, नंदी के कान में बोलने से कुछ मिलने वाला है। कुछ नहीं मिलने वाला। लाइव गौ माता के पास जाइए, भाव से आप बोलिए, अवश्य देखिए भाव भगवान सुनते हैं, परिणाम आते हैं। मगर जो लाइव हमारे सामने है उसके दर्शन तो हम लाइव कर सकते हैं, अपने बच्चों को ले जा सकते हैं। हमारे जाने से हमारे तो बहुत तरने ही वाले हैं, साथ साथ गौशाला में भी तो कुछ लाभ होने वाला है। प्राथमिकता उसे दे जहाँ गौ संवर्धन, गौ संरक्षण के लिए गाय रखी जाती है, और नहीं तो फिर बगल के किसी खटाल में जाए, मगर लाइव गौ माता के दर्शन करें। तभी हमारी आस्था, मान्यता, सभ्यता, संस्कृति जीवंत रहेगी। और जिसने इस तरह के उत्सव बनाए, उनके उत्सव बनाने का उद्देश्य पूर्ण होगा। बोलिए गौ माता की जय।